नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही ये आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरों का कोई अधिकार पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति को सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। ये आत्मा सबके शरीर में है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारिक नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही लोग पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझ भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिसे बुद्धि युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी जन्म मृत्यु से महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग के निश्चित का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य को बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, तू भोगों में तन्मय हो रहा है। जो कर्म फल की प्रशंसा वेद वाक्य ही प्राप्ति रखते हैं,
जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा कहने वाला वे अवैचिन जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चित में बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोग एवं साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग स्वयं को चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति वस्तु की रक्षा का नाम सेम है।